सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के नित्य कर्म पूजा प्रकाश। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में इससे पहले अनेक भाग आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आज के भाग में जो प्रकरण है वह विशेष है। आज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं संध्या प्रकरण। तो संध्या प्रकरण को आज हम उनके मंत्रों के वाचन का प्रयास करेंगे। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह संध्या वंदन करे, अहरहर संध्याम उपासित, इस तरह से शास्त्रों में भी कहा गया है। और जो व्यक्ति संध्या करता है उसको प्रत्यवाय नहीं लगता है, उसको भी कर्म का उल्टा फल या पाप प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए। और संध्या करने के कुछ नियम हैं, कुछ मंत्रों का वाचन उसमें श्रेष्ठता से होना चाहिए, शुद्धता से होना चाहिए। उसी के लिए हम आपके सामने यह वीडियो लेकर के आज प्रस्तुत हुए हैं। आज के हमारे इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, प्रस्तुत किया है भागीरथी भारतीय गीता रथ ने। भागीरथी भारतीय गीता रथ निरंतर शास्त्राध्ययन में, प्राचीन शास्त्रों की परंपरा में अग्रणी कार्य कर रही है। तो भारतीय गीता रथ के सभी सभासद, जिसमें आदरणीय श्री राकेश चंद्र हांडू जी, आदरणीय श्री सुशील कुमार दत्ता जी, आदरणीय श्री पुमेश रैना जी, श्री संदीप दुरानी जी, आदरणीय प्रोमिला जी, आदरणीय पूर्णिमा जी एंड श्री संजय पंडिता जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार कि इतने लोगों के कल्याण के लिए आपने इस वीडियो को प्रस्तुत किया। और अब इतने लोग इससे लाभान्वित होंगे, निसंदेह यह आपको श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाएगा और अधिक सनातन के प्रति आपके कर्मों को बढ़ाने का कार्य करेगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहीं से प्रारंभ करेंगे संध्या का समय। संध्या का समय क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी, ऐसा शास्त्रों में आता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो निद्रा होती है वह पुण्यों का क्षय करने वाली होती है, नाश करने वाली होती है। तो मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह सूर्योदय से पहले उठ जाए, अपनी शैया का त्याग कर दे और उसी समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन के लिए अपना प्रस्तुत हो जाए। संध्या वंदन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आकाश में तारे हों उस समय यदि संध्या की जाती है तो वह संध्या श्रेष्ठ संध्या, उत्तम संध्या मानी जाती है। अब आज का समय है कि पॉल्यूशन इतना है कि तारे नहीं होते हैं, तो आप समय को देख लीजिए तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय की गई संध्या श्रेष्ठ संध्या या उत्तम संध्या कही जाती है। उसके बाद आता है कि तारे डूब गए हों, तारे दिखना बंद हो गए हों और सूर्यास्त से, सूर्योदय से पहले, ये जो बीच का उषा काल होता है, इस काल में की गई संध्या मध्यम संध्या कहलाती है। और सूर्योदय के बाद की गई संध्या अधम संध्या कहलाती है, जिसका कोई लाभ नहीं होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को संध्या के समय का भी ध्यान रखना चाहिए। यहीं पर इसका विस्तार दिया गया है। अब संध्या की आवश्यकता पर बात करते हैं। तो संध्या की आवश्यकता पर बात करें तो संध्या करने वाला व्यक्ति पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। संध्यामुपासते ये तु सततं संशित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्। संध्यामुपासते ये तु सततं संशित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब संध्या की विशेषता, संध्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ पर देवी भागवतम में यह श्लोक प्राप्त होता है। इसमें कहते हैं विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या, विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या, वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयम्। छिन्ने मूले
नैव वृक्षो न शाखा। थोड़ा सा पाठ भेद में मिलता है, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। यह भी एक पाठ भेद हमें प्राप्त होता है। आइए इसके अर्थ को देखें एक बार कि विप्रो वृक्षा, विप्र वृक्ष होता है और मूलकान्यत्र संध्या, और उसका जो मूल होता है वह संध्या होती है। वेदाः शाखा, वेद उस वृक्ष की शाखाएं होती है, और धर्म कर्माणि पत्रम, धर्म कर्म उस वृक्ष के पत्ते होते हैं। अब रक्षा किसकी करनी है? वृक्ष की रक्षा करनी हो तो मूल की रक्षा, जड़ की रक्षा करनी चाहिए। यदि आप पत्तों की रक्षा करेंगे तो फिर अगर और जड़ सूख जाए तो समस्त वृक्ष सूख जाएगा। इसीलिए जो सतत प्रयास करना चाहिए रक्षा का, वह मूल की रक्षा का करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देवी भागवतम में लिखते हैं, तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम, प्रयत्न पूर्वक मूल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि छिन्ने मूले, यदि मूल ही नष्ट हो गया, नैव शाखा न पत्रम, ना तो उसमें शाखाएं आएंगी ना पत्र लगेंगे। और यहाँ पर नैव वृक्षो न शाखा, ना तो वृक्ष बचेगा और ना उसकी शाखाएं बचेंगी। इस तरह से मूल अर्थात संध्या मनुष्य मात्र का कर्तव्य बन जाता है। और विप्र की बात की है तो विप्र वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह संध्या करे, और जितने भी लोग उनके पास इन मंत्रों को पढ़ने के लिए आए या इस क्रिया को सीखने के लिए आए, उनका कर्तव्य है कि उनको भी सिखाने का प्रयास करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये यदि आप शास्त्र शिक्षण करना चाहते हैं, शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, समस्त शास्त्रों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, और यदि आपकी जिज्ञासा है उनको पढ़ने के प्रति, तो आपके लिए सर्वोत्तम यह स्थान है कि आप यहाँ कॉल करें या व्हाट्सएप करें और इस शास्त्र परंपरा से जुड़ करके अपने शास्त्रों को सीखें, जिसका समय यहाँ पर लिखा गया है। किस तरह से आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा ये यहाँ पर दिया गया है, और विषय यहाँ पर है। दुर्गा सप्तशती, संस्कृत व्याकरण, साहित्य, स्तोत्र पाठ, वेदास, पुराणास, कर्मकांड मंत्र और सहस्त्र नाम, ये सभी विषय यहाँ पर प्राचीन परंपरा के साथ पढ़ाए जाते हैं। यदि आप इससे जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। अब आइए विषय पर आगे आए। संध्या के लिए पात्र। तो संध्या के लिए आपके पास पात्र क्या क्या होने चाहिए? देखिए, एक लोटा जो कि प्रधान जलपात्र होगा आपका, एक घंटी और संध्या का विशेष जलपात्र, पात्र चंदन पुष्पादि के लिए एक पात्र आपके पास होना चाहिए, पंच पात्र एक होना चाहिए। अभी नीचे पिक्चर है उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। आचमनी, अर्घा, जल गिराने के लिए तांबड़ी, एक छोटी थाली होती है तांबे की, वो भी आपके पास होनी चाहिए, और एक कुशासन, कुशा का एक आसन आपके पास होना चाहिए। ये संपूर्ण वस्तुएं यहाँ पर दिखाई गई है इस पिक्चर में, इस चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आचमनी, ठीक है, ये घंटी, ये जो जल गिराने के लिए पात्र है, और ये लोटा आपको दिखाई दे रहा है, और ये अर्घ्य पात्र है, ये घ होगा यहाँ पर, ठीक है, ये अर्घ्य पात्र है, और ये एक लोटा जल के लिए आपको रखना चाहिए। तो इतने पात्र, पंच पात्र आपके पास पूरा होना चाहिए। पंच पात्र के बाद आपके पास एक कुशासन होनी चाहिए और एक माला होनी चाहिए, जो कि आप जब जप करेंगे उस समय आपके काम आएगी। तो इतना जो पूजन सामग्री है, इतनी वस्तुओं को लेकर के आपको संध्या बंदन के लिए बैठना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं, आगे चले। संध्या करना यहाँ पर बताया गया है कि संध्योपासन विधि में बताया गया है कि जो द्विज है उनके लिए संध्या करना अत्यंत आवश्यक है, और द्विज मात्र के लिए संध्या करने से वह उनकी पापों से निवृत्ति होती है। तो स्नान के बाद 2 वस्त्र धारण करने चाहिए। 2 वस्त्र मतलब एक धोती और ऊपर एक बिना सिला हुआ कोई वस्त्र पहन लेना चाहिए। अब सर्दियों के दिन हो तो आप वहाँ पर ऊनी वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्र जो है हवा से ही शुद्ध मान लिया जाता है। तो उसके बाद
बाद फिर एक ऊपर से वस्त्र, एक नीचे धोती और एक उत्तरीय, ये 2 वस्त्र लेकर के ईशान कोण या उत्तर की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए। ईशान कोण में या उत्तर की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए। आसन की ग्रंथि उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हो। तुलसी, रुद्राक्ष आदि की माला को आप धारण कर ले। स्फटिक की माला भी आप धारण कर सकते हैं। आदि शब्द से यहाँ पर अन्य मालाओं का समर्थन किया गया है। दोनों अनामिकाओं में पवित्री धारण कर लें। तो दोनों अनामिकाओं में आपको पवित्री धारण कर लेनी चाहिए। कुशा की एक पवित्री बनती है, वह आपको बना लेनी चाहिए। और कुशोत्पाटन, जो कुशोत्पाटनी अमावस्या होती है, उस दिन यदि आप कुशा उखाड़ते हैं तो वो जो कुशा है पूरे 1 साल तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई धातु की अंगूठी पहनते हैं तो आप पवित्री के स्थान पर उसको भी धारण कर सकते हैं। और इसके बाद गायत्री मंत्र पढ़ करके शिखा बांध लें, या फिर शिखा बांधने का मंत्र आपको पहले पिछले वीडियो में बताया भी गया है। तिलक लगाने का मंत्र बताया गया है, तो शिखा बांध लें और तिलक धारण करें। उसके बाद आपको आचमन करना चाहिए। आचमन के मंत्र यद्यपि पहले भी कई बार बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो एक बार पढ़ देते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरह से आचमन कर लेना चाहिए। और ओम ऋषिकेशाय नमः यह बोल करके अपने हाथों को धो लेना चाहिए। अब थोड़ा विषय को जल्दी चला सकते हैं, क्योंकि आप इससे पहले ये जितने भी मंत्र हैं, आसन शुद्धि, पवित्रीकरण इत्यादि जो मंत्र हैं, वह आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि प्राणायाम के मंत्र का भी आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर केवल बताना मात्र रह जाएगा और एक बार वाचन मात्र रह जाएगा। तो इससे आपको भी आसानी होगी और विषय भी हमारा थोड़ा तीव्रता से आगे बढ़ता जाएगा। आइए आगे बढ़े। पहले विनियोग पढ़ना है, उसके बाद फिर अब मार्जन करना है। मार्जन कहते हैं जल छिड़कने को। चारों तरफ जो पवित्रीकरण के लिए जल छिड़का जाता है उसको मार्जन करना कहा जाता है। तो मार्जन का जो मंत्र है वह देखिए, मार्जन का विनियोग मंत्र। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः, अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य, अपवित्रः पवित्रो वा इत्यस्य, विच्छेद करते हैं तो वा इत्यस्य, वा अथवा पद के अर्थ में आता है। वैसे ये मंत्र का ही पार्ट है। वा इत्यस्य वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता, विष्णुर ये वाला रह लेंगे, देवता, गायत्री छंदः, गायत्री छंदः, हृदि पवित्र करणे, हृदि पवित्र करणे विनियोगः, हृदि, हृदि हा के नीचे र लगा हुआ है तो इसको हृदि, हल्की सी आप हवा बाहर की तरफ देने का प्रयास करेंगे तो री के साथ में हा का उच्चारण आ जाएगा। हृदि पवित्र करणे विनियोगः, तो यहाँ पर इस तरह से आपको विनियोग देना है। जल छोड़ देना है, जो आपको बताई गई थी जो थाली विनियोग छोड़ने के लिए आपने रखी होगी, आचमन से आप उस थाली में विनियोग छोड़ेंगे। फिर इसके बाद मंत्र है। अनेक बार इस मंत्र का वाचन यहाँ पर हुआ है, ट्यूटोरियल में भी हुआ है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं, यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, सबाह्याभ्यन्तरः, बाह्य और आभ्यंतर, शुचिः, शुचि अर्थात पवित्र। तो बाहरी शुद्धता और आंतरिक शुद्धता, मतलब मन में विचार भी उत्तम कोटि के लेकर के आने हैं। तो बाहरी शुद्धता और आंतरिक शुद्धता दोनों ही आपको करनी है। आगे अब विनियोग पढ़ना चाहिए यहाँ पर आसन पवित्र करने के लिए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। तो इस तरह से विनियोग पढ़ करके दोबारा देखिए एक बार। ओम पृथ्वीति, पृथ्वीति मंत्रस्य
मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। इसके बाद आसन पर जल छिड़कना चाहिए इस मंत्र को पढ़ के। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, पृथ्वी छोटी ई है तो पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। आसन पर जल छिड़क करके आप आसन शुद्धि करेंगे। इसके बाद संकल्प लेना है, तो संकल्प इससे पहले जो संकल्प बताए गए हैं उसी संकल्प में आगे जहाँ पर संकल्प के कर्म का विधान किया जाता है कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, वहाँ पर आपने सिर्फ संकल्प को चेंज करना है। बाकी जो आप पहले से इससे पूर्व में बताए गए संकल्प है जिसमें वार नक्षत्र तिथि योग इत्यादि का आपको उच्चारण करना है, वह पूरा एक जैसा समान रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आप किसी कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं तो उसका संकल्प रहा होगा, यहाँ पर आप संध्या कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं तो संध्या कर्म का संकल्प, वो पंक्ति वो लाइन केवल यहाँ पर चेंज हो जाती है। और यहीं पर नहीं, यदि आप कोई देव पूजन में जा रहे हैं या कुछ भी कर्म कर रहे हैं, केवल वही लाइन चेंज होती है, बाकी संकल्प पूरा सेम रहता है। और उसमें भी जो जिस दिन का जो तिथि वार नक्षत्र होगा वह आपको उच्चारण करना चाहिए। तो विष्णुर ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य, अब ये डैश 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 जो दिया है यहाँ पर पूर्व संकल्प जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है यहाँ पर ट्यूटोरियल के माध्यम से, वह आपको करना चाहिए। और जहाँ पर आप कर्म का उल्लेख करते हैं वहाँ पर आपको कहना है उत्पात उपात दुरितक्षय, उपात दुरितक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये। इससे पहले आपको अपना नाम गोत्र इत्यादि सभी बोलना होगा जो भी उस संकल्प में आया होगा क्रम से, और उसके बाद उपात, यहाँ पर ब्रेक कीजिए, दुरितक्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासनम करिष्ये। यहाँ पर आपको ये संकल्प पूर्ण करना है। और इसके बाद संकल्प में आप जल लेंगे, कुछ द्रव्य हाथ में ले लेंगे, कुछ पुष्प ले लेंगे, या जल और द्रव्य लेकर के भी आप संकल्प को कर सकते हैं। इसके लिए अब आगे आपको एक यहाँ पर आचमन के लिए एक विनियोग पढ़ना है। तो विनियोग क्या है? ओम ऋतं चेति माधुच्छन्दसो, ऋतं चेति माधुच्छन्दसो घमर्षण ऋषि, घमर्षण अघमर्षण शब्द है तो माधुच्छन्दसो घमर्षण, छन्दसो घमर्षण ऋषि रनुष्टुप छन्दो भाववृतं, भाववृत्तं दैवत मपामुपस्पर्शने, भाववृत्तं दैवत मपामुपस्पर्शने, मपामुपस्पर्शने, मपामुपस्पर्शने। तो दैवतम अपाम उपस्पर्शने ऐसे बनता है, लेकिन पढ़ते समय आप दैवत मपामुपस्पर्शने विनियोगः, ये आपको विनियोग छोड़ना है। आइए अब इस मंत्र को पढ़ने का प्रयास करें। इस मंत्र को पढ़ करके, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे लिखा मंत्र पढ़कर आचमन करें। ओम ऋतं च सत्यम, ऋतं च सत्यम चाभिधातपसोऽध्यजायत। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद हो गया, चाभिद, अब ध बचा हुआ है तो धात चाभीद द तक आ गया, धात तपसो ध्यजायत, धात तपसो ध्यजायत, ऋतं च सत्यं चाभिधात तपसो ध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत्, अहोरात्राणि विदधद्, द तक आ गया, विश्वस्य मिषतो वशी, विश्वस्य मिषतो वशी, या तो विदधद् विश्वस्य कर दो, ठीक है, या फिर विदधत्, विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, रोम ऋतं च सत्यं चाभिधात्, तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथ्वी चांतरिक्षमथो स्वः, दिवं च पृथ्वीम, द्वितीया, यहाँ पर भी द्वितीया होनी चाहिए, कर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर जल की धारा दें, मतलब ये दिग्रक्षण हो गया, अपनी रक्षा के लिए चारों ओर जल की धारा दें और फिर प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम में पहले विनियोग आएगा, उसके बाद प्राणायाम के मंत्र आएंगे। तो आज के वीडियो को बस अब हम यहीं पर रोकेंगे, यहीं तक आज के वीडियो में आपको विषय प्राप्त होगा। इसके आगे का विषय अब इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको प्राप्त होगा। तो निरंतर परमेश्वर के चरणों में आपका ध्यान बना रहे, आपकी प्रीति बनी रहे, सत्कर्म की ओर आप प्रवृत्त हों, सनातन की रक्षा के लिए आप कटिबद्ध हों। इसी शुभकामना के साथ ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।